इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। Digest provides network backbone and e-governance support to government bodies in India। कौन प्रोवाइड करता है ई गवर्नेंस और जो नेटवर्क बैकबोन है टू गवर्नमेंट बॉडीज इन इंडिया? इसका आएगा एनआईसी। ठीक है, एनआईसी नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। ठीक है, इसके बाद है हमारा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस? इसमें आ जाएगा डीवीडी। ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस कौन सी है हमारे पास? डीवीडी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू ट्रांसफर फाइल्स बिटवीन टू कंप्यूटर्स ओवर द इंटरनेट? कौन सी प्रोटोकॉल यूज होती है टू ट्रांसफर फाइल्स बिटवीन टू कंप्यूटर्स ओवर द इंटरनेट? कौन सी ये प्रोटोकॉल यूज होती है? जो हम फाइल्स ट्रांसफर करते हैं बिटवीन द इंटरनेट, इसमें यूजुअली होता है हमारे पास एक क्लाइंट होता है और एक सर्वर होता है। क्लाइंट होता है और एक सर्वर होता है। इसमें हम कौन सी प्रोटोकॉल यूज करते हैं? उसको हम बोलते हैं एफटीपी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सो इस फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल में एक और इम्पोर्टेंट चीज आप याद रखिए, ये दो पोर्ट्स यूज करती है। इट यूजेस टू पोर्ट्स। ठीक है, पोर्ट 20 एंड 21। ठीक है, जो पोर्ट नंबर 20 होता है पोर्ट नंबर 20 होता है फॉर डेटा चैनल, जो डेटा कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है, जो डेटा ट्रांसफर के लिए यूज होता है। ठीक है, डेटा ट्रांसफर के लिए पोर्ट नंबर 20 यूज होता है। और जो पोर्ट नंबर 21 होता है, ये होता है चैनल कंट्रोल के लिए। जो ये होता है ना, हम चैनल एस्टेब्लिश करते हैं, फिर चैनल को कंट्रोल करते हैं, कौन कौन सी पैरामीटर्स सेट करने हैं, या कितनी ड्यूरेशन के लिए हमें चाहिए चैनल, तो उस चैनल कंट्रोल्स के लिए ये पोर्ट नंबर 21 यूज होता है। ठीक है, तो ये मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज टीसीपी आईपी नेटवर्क प्रोटोकॉल का ना, टीसीपी आईपी सूट का मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज प्रोटोकॉल है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, तो इसमें से एक लॉट ऑफ ट्रैफिक जनरेट होता है, बहुत सारा ट्रैफिक जनरेट होता है ड्यू टू दिस प्रोटोकॉल ओवर द इंटरनेट। ठीक है, इसका एफटीपी आएगा। व्हाट डज रैम स्टैंड फॉर? ये तो आपको पता ही है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसमें ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके बाद है हमारा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ मालवेयर दैट रेस्ट्रिक्ट्स एक्सेस टू द यूजर्स कंप्यूटर सिस्टम? ठीक है, आपके यूजर कंप्यूटर सिस्टम को एनक्रिप्ट किया जाता है। ठीक है, इट 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 देन प्रॉम्प्ट्स यू, देन यू हैव टू एंटर ए पासवर्ड, ओनली देन यू विल बी एबल टू ग्रांट, यू विल बी एबल टू एक्सेस योर सिस्टम। इसको हम रैंसमवेयर बोलते हैं। ठीक है, रैंसमवेयर क्या होता है? इसमें आपको पे करना होता है रैंसम। ठीक है, फॉर एक्सेसिंग योर सिस्टम। ये यूजुअली फिशिंग अटैक से होते हैं, रैंसमवेयर अटैक्स। रैंसमवेयर अटैक्स जो होते हैं यूजुअली फिशिंग अटैक से होते हैं। तो आपको फिर कुछ पे करना होता है, इसीलिए इसको रैंसम बोलते हैं ना, रैंसमवेयर। तो इट इज डिराइव्ड फ्रॉम दैट। तो रैंसम आपको पे करना होता है, उसके बाद ही आप एक्सेस कर पाते हो। ये यूजुअली जो बिग फिश होते हैं ना, बिगर कॉर्पोरेट सॉफ्टवेयर होते हैं, ये उनके लिए ज्यादातर ये अटैक ज्यादातर उनमें पाया जाता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कीज इज यूज टू रिफ्रेश ए वेब पेज? कौन सी की होती है? F5 की होती है। ठीक है, विच डिवाइस इज यूज टू मेजर द स्पीड ऑफ द कंप्यूटर प्रोसेसर? ये तो हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया, इसमें हर्ट्स होता है, अब मेगाहर्ट्ज गीगाहर्ट्ज भी आता है इसमें। ठीक है, तो ये इससे हम अपने कंप्यूटर की स्पीड ऑफ द प्रोसेसर चेक कर सकते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वोलाटाइल मेमोरी? इसमें भी आपको पता ही है, रैम इज ए वोलाटाइल मेमोरी। ठीक है, वंस यू आर वर्किंग विद दिस मेमोरी, आप अगर रैम पे कोई काम कर रहे हो, तो अगर आपको जैसे हम पुराने जमाने में डेस्कटॉप्स पे काम करते थे, या आज भी करते हैं डेस्कटॉप्स पे काम, जिनमें बैटरी बैकअप नहीं होता है, तो अगर हम कोई काम करते होंगे तो अचानक इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, तो वो सारा इरेज हो जाता है, वो वोलाटाइल, उसका बैकअप नहीं रहता है कहीं पे। ठीक है, which type of network topology connects all devices in a linear arrangement? We have network topologies। हमारे पास network topologies होती है। network topologies किस लिए होती है? arrangement of devices। किस पैटर्न में है? एक स्टार होता है हमारे पास, इसमें एक सेंट्रल हब होता है, और बाकी सारे डिवाइसेस इस फैशन में इसके साथ कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, इसी तरह रिंग है, रिंग टोपोलॉजी में ऐसे होता है, इन्हें रिंग 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 फैशन। ठीक है, बस वाली होती है ऐसी, इन्हें लीनियर फैशन। ठीक है, हमारे पास होती है मैश टोपोलॉजी, मैश होती है हमारी ऐसी, every device is connected to every other device in the network। ये होती है हमारी मैश टोपोलॉजी। तो किस में लीनियर फैशन में डिवाइसेस होते हैं, इसको हम बोलते हैं बस टोपोलॉजी। ठीक है, बस टोपोलॉजी। इसके बाद व्हाट डज द टर्म BIOS स्टैंड्स फॉर? ये तो आपको पता ही है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, which of the following is not a primary function of an operating system? ऑपरेटिंग सिस्टम की प्राइमरी फंक्शन क्या नहीं है?
मैनेजिंग हार्डवेयर रिसोर्सेज हाँ है, रनिंग एप्लीकेशंस ये भी है, प्रोवाइडिंग ए यूजर इंटरफेस ये भी है, ये बेसिक प्राइमरी फंक्शंस है ऑपरेटिंग सिस्टम की। कंपाइलिंग कोड, हाँ कंपाइलिंग कोड नहीं है, कंपाइलिंग कोड इज बेसिकली द फंक्शन ऑफ ए कंपाइलर, जो आपका टर्बो सी आता है या कोड ब्लॉक्स आता है या आपके डिफरेंट सारे ये इनके लिए, जैसे पाइथन के लिए डिफरेंट आते हैं, पाइथन पाइथन कंपाइलर्स आते हैं पाइथन के लिए, ये जावा के लिए डिफरेंट आता है जावा जेडीके, ठीक है। तो वो कंपाइलर्स आपके लिए होते हैं, कंपाइलर्स का काम होता है कोड को कंपाइल करना, ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम का, ठीक है। Which of the following software is designed to meet the specific needs of an individual or a company? कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसको हम डिजाइन किया, जिसको डिजाइन किया जाता है फॉर स्पेसिफिक नीड्स, टेलर मेड नीड्स के लिए, तो इसको हम बोलते हैं कस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो आप हमें कमेंट्स में बताएगा कुछ एग्जांपल्स ऑफ कस्टम सॉफ्टवेयर्स की, ठीक है। हम देखेंगे आपकी, आप कहाँ जा रहे हैं, आपकी नॉलेज को हम चेक करेंगे, कुछ एग्जांपल्स दोगे आप कस्टम सॉफ्टवेयर्स की, और कौन सी इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं ये कस्टम सॉफ्टवेयर्स, ठीक है। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू स्टोर एंड मैनेज फाइल्स ऑन द इंटरनेट? ओवर द इंटरनेट कौन फाइल्स को मैनेज करता है? इसमें आ जाएगा क्लाउड, जो आपका इंटरनेट पे आ जाता है, जो लार्ज फाइल्स, एक्सट्रीमली लार्ज फाइल्स को मैनेज करता है ओवर द इंटरनेट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डेटाबेस मॉडल? नॉट ए टाइप ऑफ डेटाबेस मॉडल, देखो आप इसमें रिलेशनल मॉडल भी है, एक टाइप ऑफ डेटाबेस मॉडल, हायरार्किकल मॉडल भी है, और नेटवर्क मॉडल भी है, तो लीनियर इज नॉट ए डेटाबेस मॉडल, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। तो हम डेटाबेस मॉडल्स डिफरेंट लेक्चर में इंशाल्लाह कवर करेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। तो हमें कमेंट्स में बताइएगा कि हाँ आपको ये वीडियो कैसी लगी, और हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके एग्जाम्स के लिए हम और भी वीडियोस लाने वाले हैं आगे। थैंक यू।